महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जब 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा आप केवल एक रात में कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे आप ही के अंदर। इस चीज के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं आपको बता दूं, इस दिन रात को कुछ ऐसा पावरफुल होता है, अगर आप उसे महसूस करना सीख जाते हैं तो जो 365 दिन में आपके साथ नहीं हो पाया वो केवल एक रात में हो सकता है। आपने बहुत ही पुरानी कहानी सुनी होगी जहां गणेश जी अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी परिक्रमा हो गई तो समझिए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। नमस्कारम, महाशिवरात्रि का साइंस आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आप जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने को क्यों कहा जाता है और अंत में एक ऐसा प्रोसेस आप सीखेंगे जो बहुत पावरफुल है और अगर उसको महाशिवरात्रि की रात को किया जाए तो जो 365 दिन में आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं होते वो केवल उस रात में हो सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहां महाशिवरात्रि के साइंस को समझने से। ये मॉडर्न साइंस नहीं है, ये बस एक छोटा सा मॉडल है। देखो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने सोचा किस प्रकार से कुछ ऐसा किया जाए कि आप इसे समझ सके, क्योंकि जब तक आपके एक्सपीरियंस में कुछ चीज नहीं होगी और अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको वो कहूंगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो अगर मैं आपको फिजिकली दिखाऊं तो आप इसको तुरंत समझ सकते हैं। तो ये कोई मॉडर्न लॉजिक से मत सोचना, ये कोई मॉडर्न साइंस नहीं है। ये बस छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करके कुछ बनाया है जिससे आप समझ पाओ कि दिन रात को क्या होता है। तो समझ लीजिए, आपकी रीढ़ की हड्डी है, करेक्ट। यह आपका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के अंदर आपकी शक्ति होती है। बार बार मैंने ये कहा, यह आपका सहस्त्रार चक्र है जहां शिव होते हैं, शिव तत्व, हायर कॉन्शियसनेस। अब नॉर्मल दिनों में जब आप मेडिटेट करते हैं तो ये शक्ति धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर की ओर जाती है। अगर ये संभव हुआ किसी दिन तो ये शक्ति जो है वो ऊपर जाकर शिव के साथ सहस्त्रार चक्र में एक हो जाएगी और जैसे ये होता है इसी को हम कहते हैं एनलाइटमेंट, कुंडलिनी जागरण। लेकिन महाशिवरात्रि एक लौती ऐसी रात है जब इसका उल्टा होता है, इसका विपरीत होता है। आम दिनों में शक्ति ऊपर जाती है शिव से एक होने के लिए, लेकिन महाशिवरात्रि की रात को शिव तत्व स्वयं नीचे आता है शक्ति के साथ एक होने के लिए। हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है, सीधी नहीं है, टेढ़ी है। और महाशिवरात्रि की रात को हमारी पृथ्वी एक ऐसी पोजीशन में होती है कि मानो कॉस्मिक एनर्जी, या आप हायर कॉन्शियसनेस कह लो, या आप शिव तत्व कह लो, या आप शिव के गण कह लो, जो आपको कहना है, या फिर स्वयं शिव समझ लो, वो स्वयं पृथ्वी पे डिसेंड होता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई तो आपके ऊपर भी एक ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे फाइंड किया जाए। उस पॉइंट से आपके अंदर भी वो शिव तत्व अपने अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। समझिए, ये शिव तत्व है, करेक्ट। महाशिवरात्रि की रात है, ये रीढ़ की हड्डी आप सीधी, आप उस दिन बैठे हुए हैं, मैं आपको जो प्रोसेस बताऊंगा वो आप कर रहे हैं। तो ये जो शिव तत्व धरती पे डिसेंड हो रहा है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो आप अपने अंदर भी शिव तत्व को डिसेंड करवा सकते हैं और जैसे ही ये नीचे डिसेंड होता है आपके बेस में जाकर आपकी शक्ति के साथ एक हो जाता है तो आपके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। आपके पूरे शरीर में एक लिंग का स्वरूप बन जाता है, एक प्रकाश बन जाता है, एक ज्योतिर्लिंग बन जाता है और इसी को हमारे शास्त्रों में लिंगोद्भव कहा गया है। अगर आप साउथ इंडियन मंदिरों में जाएंगे वहां बाहर स्कल्पचर्स में भी आपको ये स्कल्पचर दिखेगा जहां लिंगोद्भव है, जहां शिवलिंग है और उसके बीच में से शिव निकल रहे हैं। वो इसी प्रोसेस को समझाते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है अगर आप लोगों से पूछेंगे तो सब अलग अलग चीजें कहेंगे। कोई कहेगा इस दिन सबसे पहले लिंग की पूजा हुई थी, कोई कहेगा कि इस दिन शिव जी और पार्वती जी के विवाह हुए थे, कोई कहेगा कि इस दिन गंगा माता जो है वो सबसे पहले शिव जी की जटाओं में आई थी और फिर वहां से धरती पे बहना शुरू करी थी। इन सारी कहानियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। समझिए, शिव जी जो है वो अपने वैरागी रूप में अपने शिव गणों के साथ पार्वती जी से विवाह करने के लिए आए। पार्वती जी के माता पिता देखकर बोलते हैं कि इनके साथ हमारी बेटी विवाह करेगी। वो डर गए क्योंकि वो शिव जी का वैरागी रूप था, लेकिन पार्वती जी कहते हैं अगर ये मेरे स्वामी है मुझे स्वीकार है। स्वीकार किया, जैसे ही स्वीकार किया उन दोनों का मिलन हुआ और शिव जी इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर स्वरूप में बदल गए, जिन्हें हमारे कल्चर में चंद्रशेखर कहा जाता है, जिन्हें सोमेश्वरम कहा जाता है, यानी एक शाइनिंग स्वरूप जो सबसे सुंदर, वो कुछ और नहीं है, यही लिंग की बात की जाती है। जब शिव शक्ति का मिलन होता है आपके अंदर एक लिंग उत्पन्न होता है और इसीलिए कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को सबसे पहले शिवलिंग की पूजा हुई थी। इस धरती पे सबसे पहली पूजा शिवलिंग की उस रात को हुई थी। वो इसी कहानी की बात है। कहा जाता है कि गंगा माता जो है वो शिव जी की जटाओं में ऊपर से आती है और फिर वहां से धरती पे बहना शुरू करती है। सिंपल सी चीज यहां भी बताई गई है। गंगा माता को यहाँ एक बीम ऑफ लाइट की तरह दिखाया गया। अगर आप उनके फोटोज या स्कल्पचर देखोगे ना,
ये सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा। एक बीम ऑफ लाइट आपके अंदर प्रवेश करती है और वहां से धरती के अंदर आती है। आपका जो मूलाधार चक्र है वही आपकी धरती है, वो आपका अर्थ एलिमेंट है। अगर आपको नहीं पता, हमारे सारे चक्र के एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, एयर, स्पेस। इसी प्रकार हमारा मूलाधार है वो अर्थ कहलाता है, पृथ्वी कहलाता है। तो वहां पर वो चीज डिसेंड होती है। ये सारी कहानियां एक दूसरे से लिंक्ड है। और इस मौके को कौन गवाएगा? आप गवाएंगे, क्योंकि इस दिन शिव तत्व स्वयं नीचे आ रहा है। जानवरों में तो रीढ़ की हड्डी पहले से टेढ़ी होती है, वो तो बेचारे टेढ़े ही रहते हैं, लेकिन हम मनुष्य में भगवान ने इस क्षमता दी है कि हम हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते हैं। अगर उस दिन रात को आप सो गए तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी रीढ़ की हड्डी उस दिन रात को सीधी रहती है तो आप शिव तत्वों को अपने अंदर आह्वान कर सकते हैं। और यही प्रोसेस को हम अभी आगे ठीक से समझने वाले हैं कि कैसे किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस को सीखने के लिए। इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो शब्द अब आप सुनने जा रहे हैं ये सारे शब्द डायमंड है, प्रीशियस है और सबको सुनने नहीं मिलते। अगर आप यहां तक पहुंचे उसका मतलब यू आर मेंट फॉर इट। ब्रह्मांड आप तक ये पहुंचाना चाहता है, ये समझ लेना और उसके बाद सुनना। इट इज वेरी प्रीशियस। तो देखिए, कहा जाता है महाशिवरात्रि की रात को ये सारी चीजें करनी है जो मैं आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन पूरा दिन उपवास करना है। क्यों कहा जाता है उपवास करना? उपवास का सीक्रेट बताता हूं। आपका केवल एक शरीर नहीं है, आपके इस शरीर के 5 अलग अलग भाग है। सबसे पहला अन्नमय कोश, यानी जो आप खाना खाते हैं, अन्न, ये अन्न से बना हुआ है, मैटर, इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। इसके अंदर होता है प्राणमय कोश, आपके प्राण का शरीर। एक होता है मनोमय कोश, आपके थॉट्स का शरीर, आपके विचार भी अलग चल रहे हैं आपके अंदर, वो एक पूरा शरीर है। एक होता है विज्ञानमय कोश, आप अगर किसी पेड़ को देखते हो आपको तुरंत पता चल जाता है ये पेड़ है, आपको सोचना नहीं पड़ता। करेक्ट? आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे कितने साल से देख रहे हो, तो आप तुरंत पहचान लोगे, आपको सोचना नहीं पड़ता, तुरंत इंट्यूशन आ जाता है। ये विज्ञानमय कोश है, जहां मन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ आ जाता है, मन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये विज्ञानमय कोश है। और एक होता है आनंदमय कोश, वो तो बहुत दूर की बात, उसकी तो बात ही नहीं करनी हमें, वो तो हमारी रीच में ही नहीं है अभी। तो अन्नमय कोश, जब आप खाना खाते हो ना, आपका अन्नमय कोश गाढ़ा होता जाता है, डेंस होता जाता है। अब अगर आपको कोई सेंसिटिव काम करना है, अगर आपको किसी इमेंस पावर का अपने अंदर इस्तेमाल करना है, प्राणों का इस्तेमाल करना है, प्राण शक्ति का इस्तेमाल करना है, तो आपको ये जो अन्नमय कोश है ना, उसको थोड़ा हल्का करना होगा, तभी आप अपने दूसरे शरीर में जा पाएंगे। समझो कि ये लेवल्स हैं अलग अलग। पहला लेवल है, उसका दरवाजा बंद कर दिया आपने, तो दूसरे लेवल में कैसे जाओगे? तो पहला लेवल है आपका अन्नमय कोश है, उसका दरवाजा खुला रखना होगा। तो जब आप उपवास करते हो ना, तो धीरे धीरे दरवाजा खुलता जाता है, यानी धीरे धीरे आपका अन्नमय कोश है, ये शरीर जो है ये हल्का होता जाता है। तो आप प्राणमय कोश के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। प्राणमय कोश की ही जरूरत है हमें इस प्रोसेस में, तो मैं बस यहीं तक बात करूंगा। इसीलिए उपवास करना जरूरी है। आप थोड़ा बहुत खा लीजिए, आपसे नहीं रहा जाता, कोई बात नहीं। देखो, जितना कम खाओगे उतना दरवाजा ज्यादा खुलेगा। अब आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से जो करना चाहो वो कर सकते हो। उसी दिन रात का जागरण होता है। 8 मार्च को है महाशिवरात्रि, तो उस दिन रात को आपको जागरण करना होता है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। लेकिन मैं आपको थोड़ा और डिस्काउंट दे देता हूं, 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पीक टाइम होता है। उसमें तो आपको जागना ही जागना है। उसके बाद आप सुबह सोना चाहते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। कुछ लोगों को जॉब पे जाना होता, लेकिन 12 से 4:30 कंपलसरी आपको जागना है, जागरण। यहां मेरा जागरण से मतलब ये नहीं है कि आप बेड पे लेटे लेटे मूवी देखते रहे सुबह तक और कहते हो मैंने जागरण किया। जागरण से मतलब है आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो पृथ्वी पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री में होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा आज कि आप सीधे बैठे रहो, पूरी रात ध्यान करते रहो, ये असंभव है लोगों के लिए। मैं जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूं वो आपको केवल 7 बार करना है। सुबह तक आप जागे हुए हो ना, तब तक बस 7 बार ये प्रोसेस करना है। एक प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं, तो आपको ये 3 स्टेप्स 7 बार करने हैं। एक बार किया, ये 3 स्टेप्स जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा वो खत्म हुआ, फिर आपको जो करना है वो करो। प्रोडक्टिव काम करो जिससे आप अवेयर रह पाओ। बहुत सारे ऑनलाइन सेलिब्रेशंस होते हैं, वो देखिए, कोई किताब पढ़िए, कुछ ऐसा सुनिए जिससे आप अवेयर रहे, आप मंत्र मुग्ध रहे। करेक्ट? तो ये प्रोसेस आपको 7 बार करना है। एक प्रोसेस में 3 स्टेप्स है। आई होप आप अब ये चीज समझ गए। 12 बजे से शुरू करना है, 4 साढ़े 4 बजे तक, जब करना है आपको, आपकी मर्जी। देखो, वो जो शिव तत्व उस दिन आपके अंदर उतरता है, जिसका आप आह्वान कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। आपके माथे पर एक पॉइंट है, आपका एक एंटीना है, जिसे ब्रह्मरंध्रा कहा जाता है। ब्रह्मरंध्रा, रंध्रा यानी पैसेज, किसी चीज को आपके शरीर में लाने का। आपकी आत्मा वहीं से आपके शरीर में प्रवेश करती है, और अगर वहीं से आपकी आत्मा फिर से निकल गई तो कहा जाता है कि आप महात्मा हो, आपने समाधि ले ली।
लेकिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों की आत्मा मूलाधार से निकल जाती है, कुछ लोगों की स्वादिष्ठान से। इसके साइंस भी आप देख सकते हो। आपने कभी सोचा कि हमारे कल्चर में नाक में रुई डालने का कल्चर क्यों है जब किसी की मृत्यु हो जाती है? क्योंकि अगर उनका शरीर मूलाधार से निकलता है ना तो नाक से खून आना शुरू होता है। कुछ लोग पेशाब कर देते हैं, वो साइंस है कि उन्होंने मूलाधार से अपने शरीर को छोड़ा। कुछ लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो साइन है कि स्वादिष्ठान चक्र से उन्होंने शरीर को छोड़ा। हमारे चक्र हमारे इंद्रियों से लिंक्ड होते हैं। मूलाधार हमारे नाक से, स्वादिष्ठान हमारे मुंह से, मणिपूर्ण हमारी आंख से। सारे चक्र अलग अलग सेंसेस से लिंक्ड है। कुछ कुछ लोगों की आंखें ऐसी बाहर आ जाती है या ऊपर चढ़ जाती है, उसका मतलब है कि मणिपूर्ण से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो अगर किसी के नाक से खून आया या किसी का मुंह टेढ़ा हो गया जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है, तो आपको तो उनके लिए शांति प्रार्थना करनी ही करनी है। क्योंकि अगर वहां से शरीर आपका बाहर निकला, आपकी आत्मा बाहर निकली आपके शरीर से, तो समझो आपकी जो नेक्स्ट लाइफ है वो बड़ी तामसिक शुरू होगी। ये निशानी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट लाइफ कैसी होगी इनकी। तो अगर किसी की वहां से निकले ना, शांति प्रार्थना करो उनके लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा बहुत तो मेडिटेशन करो ही करो, ताकि आप वहां से अपने एनर्जी को थोड़ा ऊपर तो उठा पाओ। हालांकि इसके बारे में कभी और बात करेंगे आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ की। लेकिन यहां जो आपका ब्रह्मरंध्र है, इस पॉइंट को आपको फाइंड करना होगा। वो पॉइंट कैसे फाइंड कर पाएंगे, आइए समझाता हूं। वो पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको अपनी उंगलियां लेनी है 4, करेक्ट। उसको अपने नाक पे रखना है। दूसरे हाथ की लेनी है, उसको उसके ऊपर रखना है। तीसरे हाथ की लेनी है, उसको उसके ऊपर रखना है। अब जहां आपने ये रखा, जो आपकी उंगली के साथ पैरेलल जगह आई, वो आपका पॉइंट है, वो आपका एंटीना है। यहां पूरा सहस्त्रार चक्र का पार्ट है, आपके खोपड़ी से लेकर यहां तक, ये एंटीना आपका। समझ गए? अगर आपने मंदिरों को देखा होगा तो मंदिरों के ऊपर भी होता है एक कलश, गर्भगृह के ऊपर। मैंने बार बार कहा है कि मंदिर ही शरीर है, शरीर ही मंदिर है, हम सिमिलर हैं। तो वहां भी इसी चीज को फॉलो किया जाता है और हमारे शरीर में भी वही चीज है। यहाँ ब्रह्मरंध्र है, पीछे शिवरंध्रा भी होता है जिसके बारे में कभी और बात करूंगा। लेकिन ये ब्रह्मरंध्र आप एक बार फाइंड कर लो, ये आपका एंटीना है, यहीं से आप आह्वान कर सकोगे। ठीक है, तो अगर एक बार आपने वो फाइंड कर लिया, अब हम बढ़ते हैं हमारे 3 स्टेप प्रोसेस पे। सबसे पहला स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, ये स्टेप है आपका सिंपल नासिक अग्र मुद्रा, जो मैंने नंदी वाली वीडियो में भी आपको बताई थी। इसे होता क्या है, नासिक अग्र मुद्रा मतलब, जिनको नहीं देखी नंदी वाली वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंदी वाली वीडियो की लिंक आप देख लेना। नासिक अग्र मुद्रा में आप बैठते हैं और आप यहां ध्यान लगाते हैं, ऐसे यहां बीच में देखते हैं, इस टिप पे, नासिक अग्र भाग पे। इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आप यहां ध्यान लगाते हैं, आपका ये जो नाक है, मैंने जैसे कहा आपके मूलाधार से लिंक्ड होता है, तो जब आप यहां ध्यान लगाते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी और उसका बेस, पूरा ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। आपने बेस तैयार कर लिया उस शिव तत्व का आह्वान करने के लिए। जहां मूलाधार शक्ति है, आपने मंडप सजा दिया, शिव जी बारात लेकर आने वाले हैं, मंडप सज गया। ये उन्मनी जब करोगे ना तब वो होगा, आपको 5 मिनट 10 मिनट आपको खुद रियलाइज होगा कि मैं अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहा हूं। बैठो, इस प्रकार से देखते रहो। यहां कई थॉट्स आएंगे, ये ब्लर ब्लर नाक दिखेगा, कई बार आप खो जाओगे, आपका अटेंशन यहां से कहीं और चला जाएगा। ऐसा सबके साथ होता है। जब थॉट्स आते हैं मेडिटेशन के दौरान, तो लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये सोचो कि मुझे थॉट नहीं आने चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, ओम ओम, मुझे थॉट नहीं आने चाहिए। ऐसा सोच रहे हो तो ये तो टोपीबाज आदमी का काम है। आप एक थॉट को बंद करने के लिए दूसरा थॉट लेकर आ रहे हो कि मुझे थॉट नहीं आने चाहिए। ये नहीं करना है आपको। थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो, उसमें बह जाओ, कोई बात नहीं, एंटरटेन मत करो उसे, बह जाओ। थॉट्स के साथ बह गए, अचानक से याद आएगा कि अरे तुझे तो ध्यान करना है, तो फिर से अपना अटेंशन यहां लेकर आ जाओ। इसको इस प्रकार समझो कि आप स्टेशन पे बैठे हुए हो, आपके सामने से ट्रेन जा रही है, आपके थॉट्स की ट्रेन, सारे डब्बे थॉट्स हैं, आप देखते रह गए, भूल गए ध्यान करना। लेकिन आखिरी का डब्बा, वहां पर वो ग्रीन फ्लैग दिखाता है, तो वो आखिरी के डब्बे पे लिखा हुआ है कि तू तो ध्यान कर रहा है। तब आपको याद आएगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो फटाफट से ध्यान में आ जाओ, फिर से कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, अलाइन हो जाओ। जब तक दूसरी ट्रेन नहीं आती है थॉट्स की, तब तक ध्यान करने का मौका है। फिर दूसरी ट्रेन आएगी, छुक 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 छुक, थॉट्स आए, आखिरी का डब्बा फिर से आपको याद कराएगा ध्यान कर। इस प्रकार से मेडिटेशन को फनी ले जाओ। धीरे धीरे ट्रेन आना कम हो जाएगी, एक दिन में एक ही ट्रेन आएगी, धीरे धीरे साल में एक ट्रेन आएगी। अपने स्टेशन को मैनेज करो, जैसे ही स्टेशन को मैनेज करोगे सब कुछ सही होने लगेगा। तो आपको पहला स्टेप ये करना है इस प्रोसेस में, नासिक अग्र मुद्रा, हाथ खोल के यहां देखते रहना है जब तक आपको लगे कि आई एम नाउ स्टेबल। अंदर से फील होगा आपको, रीढ़ की हड्डी आपको महसूस होगी कि बिल्कुल हल्की हो गई है, मेरा नीचे से सब कुछ हल्का हो गया, मेरा बेस स्ट्रक्चर हल्का हो गया, महसूस होगा आपको। तब तक आपको ये चीज करनी है, चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, करेक्ट। तो ये पहला स्टेप।
अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं जहां पर आपको ये चीज का इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको फाइंड करवाया। अगर भूल गए तो फटाफट फाइंड कर लो, ये पॉइंट है। अब आप वहां से जैसे गंगा बही थी ना, वो गंगा को कैप्चर करोगे, आप शिव तत्वों को अपने अंदर लेकर आओगे, शिव तत्व बारात लेकर आपका जो बेस तैयार हुआ है वहां आकर स्थित हो जाएंगे और फिर वहां से लिंग का स्वरूप बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली पहले आपने यहां ध्यान लगाया था, इसे कहा जाता है उन्मनी मुद्रा। अब आप यहां ध्यान लगाएंगे, इसे कहा जाता है सांभवी मुद्रा। यहां ध्यान लगाने से मतलब आप अपने पॉइंट को देख रहे हैं। ऐसा सोचिए कि आप अपने पॉइंट को देख रहे हैं, चाहे आप फिर यहां ध्यान लगाकर आंख बंद कर दो, आपकी इच्छा, आंखें खुली रखनी है आधी आपकी इच्छा। यहां देखना है, इतना भी ऊपर मत देखना, आपका सर दुखेगा, थोड़ा सा हल्का सा देखना है बस, थोड़ा सा। मुझे प्रैक्टिस है तो मैं ज्यादा ऊपर जा सकता हूं, आप हल्का सा देखिए। और अगर नहीं देख पा रहे उतना ऊपर तो सिर्फ आंखें बंद कर दीजिए और सोचिए इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, करेक्ट। अब आपको क्या सोचना है कि इस पॉइंट से जैसे ही आप सांस भर रहे हैं ना, आपको दिमाग में सोचना है कि इस पॉइंट से एक प्रकाश आपके अंदर भर रहा है, और रीढ़ की हड्डी से, इसे स्पाइनल ब्रीथिंग कहा जाता है। बैठे हो आप इस प्रकार से, एक पूरी रोशनी आपके अंदर आई, एक बीम ऑफ लाइट आपके अंदर आई ऊपर से, वो बीम ऑफ लाइट को अपने अंदर लेकर आओ और अपने मूलाधार चक्र के अंदर उसको लेकर आ जाओ नीचे तक, करेक्ट। फिर वापस से सांस छोड़ो, रीढ़ की हड्डी से सांस छोड़ दो। जब सांस छोड़ते हो तब कुछ नहीं सोचना है, जब सांस अंदर ले रहे हो तो लाइट अंदर भर रहे हो आप, लाइट भरी, अब सांस को फिर से रीढ़ की हड्डी से छोड़ दो। रीढ़ की हड्डी आपको क्या करना है, लाइट को लेकर आना है, मूलाधार पे छोड़ना है, फिर वापस ऊपर आना है, लाइट को लेकर आना है, मूलाधार पे छोड़ना है। सिंपल सी चीज। यहां पार्सल आया, उस पार्सल को घर में लेकर जाओ, करेक्ट। तो ये पार्सल आया, घर में लेकर गया, रीढ़ की हड्डी पे सोचना है, पूरा ट्रैक करना है पूरा प्रोसेस की लाइट हो रही है, एक प्रकाश विजुअलाइज करो, एक प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे जा रहा है, आपने वहां रख दिया, दूसरा प्रकाश लेने आए वहां रख दिया। धीरे धीरे आप प्रकाश रखते जाओगे ना, यहां प्रकाश इकट्ठा होता जाएगा। आपको 5-10 मिनट जब तक आपको लगे ना कि मैं अब बिल्कुल प्रकाश को अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूं। एक्चुअली दिखना प्रकाश जरूरी नहीं, आपको दिखेगा नहीं प्रकाश, विजुअलाइज करो, धीरे धीरे प्रकाशित होते जाओगे। शायद इस महाशिवरात्रि पे नहीं, शायद दूसरी महाशिवरात्रि पे प्रैक्टिस तो करो, अभी तो पहला दिन होगा आपका ये महाशिवरात्रि पे ये चीज करने का। अब आह्वान दो उस शक्ति को कि आ जाओ, वो प्राण आपके अंदर आ रहे हैं, वो शिव प्राण आ रहे हैं, जीव प्राण आपके अंदर आ रहे हैं, आप भरते जाओ, धीरे धीरे आपके अंदर प्रकाश बढ़ता जाएगा। आप ऊपर से लेकर आओ नीचे रख दो, ऊपर से लेकर आओ नीचे रख दो, धीरे धीरे ये भरता जाएगा और आपके अंदर एक प्रकाश का फॉर्म ले लेगा। आपको ये विजुअलाइज करना है, ये चीज विजुअलाइज करो, आपके अंदर एक शिवलिंग बन गया, करेक्ट, शिव शक्ति का विवाह हो गया। तो आपको पहले 5 मिनट पहला स्टेप उन्मनी देखना है यहाँ और स्टेबल कर देना है, अपना बेस तैयार करना है, मंडप सजा देना है। फिर शिव जी का स्वागत करने के लिए आना है, उनके मेहमान आ रहे हैं, शिवगण आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, उनको लेकर जाना है ट्रैक करते करते नीचे, है ना। ये ट्रैक किया, मेहमान आए, छोड़ दिया मंडप में, फिर से ऊपर आए, छोड़ दिया, आखिरी में शिव जी आएंगे, उनको लेकर आए दूल्हे राजा को शक्ति के साथ एक करा दिया। तो जैसे विवाह होगा आप महसूस करेंगे आपके अंदर पूरा प्रकाश है, आप पूरे प्रकाश के अंदर गीले हो चुके हैं, पूरा प्रकाश आपको भिगा दे रहा है। और जब आप ऐसा महसूस करने लगो, अब बढ़ते हम 3rd स्टेप पे। अब जो स्टोरी मैंने आपको कही थी कि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और शक्ति, शिव और पार्वती की परिक्रमा की, ये कहानी के अंदर ही राज छिपा हुआ है। आपका मूलाधार चक्र जो है उसके सिंबॉलिज्म गणेश जी माने जाते हैं, उसका सिंबॉलिज्म गणेश है। तो अब आपको क्या करना है, शिव शक्ति जो है वो आपके अंदर पूरा प्रकाश हो रखा है, आपके अंदर पूरा लिंग है, आपके अंदर पूरा शिवलिंग बना हुआ है, लिंगोद्भव हो रखा है आपके अंदर। और अब आप अपने चक्रों की परिक्रमा करेंगे सिंपल वे में। शुरू कहां से करना है, यहां से, सहस्रार चक्र से। सांस पहले स्टेप में हमने यहां ध्यान लगाया, मूलाधार को स्थित किया, दूसरे स्टेप में हमने स्पाइनल ब्रीदिंग करी, अब तीसरे स्टेप में आपको चक्र ब्रीदिंग करनी है। कैसे, देखो बैठे हुए हम सिंपल, आपके अंदर प्रकाश है, अभी सोचना ही आपको कि प्रकाश है। अब शुरू करना है यहां से, आपके ऊपर माथे की खोपड़ी से, सहस्त्रार चक्र से। सहस्त्रार से सांस लेते हुए नीचे आना है, सहस्त्रार, अजना, विशुद्धि, अनाहत, नाभि के पीछे मणिपूर्ण, जनेंद्रियों के पीछे स्वादिष्ठान, जनेंद्रियों के नीचे मूलाधार। फिर वहीं से सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहत, विशुद्धि, अजन, सहस्त्रार, सहस्त्रार, अजन, विशुद्धि, अनाहत, मणिपूर्ण, स्वादिष्ठान, मूलाधार। करेक्ट, आपको जगह पता चल गई, यहाँ सहस्त्रार है, यहाँ अजन है, यहाँ विशुद्धि है, यहाँ छाती के बीच में अनाहत है। आपको बीच में विजुअलाइज करना है, आपके शरीर के बीच में ये सारे चक्र है, करेक्ट। अनाहत है, नाभि के पीछे मणिपूर्ण है, जनेंद्रियों के पीछे स्वादिष्ठान है, जनेंद्रियों के नीचे मूलाधार है। तो ये आपकी चक्र की परिक्रमा है।
ये पूरा ज्योतिर्लिंग आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग से भी बड़ा ज्योतिर्लिंग, और आप उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आप उसकी परिक्रमा करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, 5 से 10 मिनट तक आपको ये करना है। आपको इतना अंदर से फील होने लगेगा कि आपके अंदर कुछ मूव कर रहा है, आपके अंदर कुछ हो रहा है, और आप बिल्कुल इतना स्मूथ महसूस करोगे अपने आप को, इतना हल्का महसूस करने लगोगे। पहली बार नहीं, लेकिन 7वीं बार जब आप करोगे ना, तब तक ये चीज होगी। को भरना है आपके अंदर, शक्ति पाठ लेना है ब्रह्मांड से। ये महाशिवरात्रि की रात के 3 स्टेप्स हैं। शायद इस साल आपको कोई अनुभव ना हो, शायद अगली महाशिवरात्रि पे हो, और आप इसको हर रोज भी कर सकते हैं। अपने सामने दिया जला दो और ये पूरे प्रोसेस को करो, ये 3 स्टेप्स को करो। आपको शक्ति पाठ दे दिया ब्रह्मांड ने, अब उस अग्नि को मेंटेन रखो, हर रोज बुझने मत दो। ब्रह्मांड से मदद ले ली शिवरात्रि पे, शिव तत्व आपके अंदर आ गया। अब शिव और शक्ति ऊपर उठेंगे, कैलाश ले जाएंगे विवाह करके, नंदी पे बैठ के। समझ गए आप? ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स को करना है आपको महाशिवरात्रि की रात को। और ये अब तक अगर पहुंचा तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ज्ञान है जिसको संभाल के रखना अपने पास। यहां तक देखा आपने तो आप धन्य हो, मैं आपको नमन करता हूं। तो ये है महाशिवरात्रि की साधना। आपको कहीं और नहीं जाना है फूल वूल चढ़ाने, ये सब नहीं, सब कुछ यही है। अरे इसके दर्शन कर लो, सबके दर्शन हो जाएंगे। करो तो एक बार, अनुभव तो करके देखो, ना हो तो फिर जो आपका पुराना आप मानते थे जो बिलीफ, उसमें जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यह महाशिवरात्रि की साधना। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश एंड आई प्रे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन ऊपर उठने का मौका मिले।